नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय सुलूर में, जहां पर देश की वायुसेना सबसे बड़ी एक्सरसाइज तरंग शक्ति कर रही है, जिसमें कई सारे देश हिस्सा ले रहे हैं। यहां पर एक एग्जीबिशन भी लगी है, जिस एग्जीबिशन में कई सारी कंपनियां यहां हिस्सा ले रही हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स के साथ में। हमारे साथ में एक प्रोडक्ट है जो एक ये मोर्टार शेल ड्रॉप सिस्टम है, और ये ड्रोन है और ये मोर्टार गिराता है, और इस कंपनी को बना रही है मैजिक माइना कंपनी। इस हमारे साथ में है सुनील नैयर साहब, जो हमें बताएंगे कि आखिर इसकी खासियत क्या है। जी सुनील, नमस्ते आपका जी। स्वागत है अमर उजाला में। नमस्ते, जय हिंद। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, ये नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के साथ अपना जो टेक्निकल कमर्शलाइजेशन कोलैबोरेशन के बाद हम लोग जो बनाया है, ये जो कस्टमाइज सॉल्यूशन है, मोटर ड्रॉपिंग सिस्टम्स जो आते हैं वो अपना फोर्स के लिए बहुत यूटिलिटी का है। ये अभी आप जो देख रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, जो 80% का ऊपर इंडिजिनस सॉल्यूशंस है। इसमें से हम लोग इजीली कस्टमाइज सॉल्यूशंस फॉर सिंगल, ड्यूअल और 4 मोटर ड्रॉप एक ही शॉट में कर सकते हैं। इट इज प्रोवाइडेड विथ डे एंड नाइट compatibility for the easy usages. So this will be of a great support to the forces when it comes to the combat operations. Okay. In addition to that, हाँ जी, ये किन इलाकों में ये बड़ा कारगर है, किस ऑपरेशन में इसको हम इस्तेमाल कर हाँ सकते जी, हैं? ये तो अपना लाइक उत्तरी इलाका में अच्छा। एकदम उसका फायदा रहेगा। ऐसा ही अपना पूर्व रीजन में, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी है, उसका बहुत सारा यूटिलिटी रहेगा। क्या इसके अभी ट्रायल चल रहे हैं अभी? इसका अभी ट्रायल्स शुरू किया है, हम लोग फोर्सेस के साथ शुरू किया है, और दूसरा अभी आने वाला दिन में अपना और भी ट्रायल्स है इधर से भेजेगा। हाँ जी। अच्छा, एक दूसरा ड्रोन और भी है आपके पास में, जो एक जो है वेट कैटेगरी, जो वेट उठा सकता है, उसके बारे में जरा हमें कुछ बताइए आप। हाँ जी, ये जो आप दिख रहे हैं, ये जो है वो अपना हेवी लिफ्ट ड्रोन्स हैं। ये तकरीबन 5000 मीटर्स तक चला सकते हैं, इसका हाइट एबव MSL पे, और इसमें हम लोग 15 kg का वजन उठा सकते हैं हम लोग। ये मेनली लॉजिस्टिक्स ड्रोन है, वो जो अपना जो स्ट्रैटेजिक आइटम्स जो है और बेसिक पेलोड भी हम लोग इसमें भेज सकते हैं। ये भी बहुत सिविलियन एज वेल एज डिफेंस एप्लीकेशंस। सर्विलेंस के लिए ये ड्रोन कितना कारगर है? इसमें सर्वेलेंस के लिए भी एडिशनल हम लोग कैमराज, नहीं तो इमेजिंग सॉल्यूशंस भी इसके साथ इंडक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग भारत का पहले सिंथेटिक अपर्चर रडार इसमें इंस्टॉल करके उसका भी ट्रायल किया था, यही सिस्टम का ऊपर। तो इसमें हम लोग फिक्सड प्लेटफॉर्म और ड्रॉपेबल पेलोड्स भी लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। ये सब 80% तक आत्मनिर्भर इनिशिएटिव है। वो अपना विकसित भारत संकल्प जो अपना आदरणीय प्रधानमंत्री, वो जो उनका जो सोच है, उसी का तरफ हम लोग चल रहे देश पूरा। ये अभी हम लोग बहुत कोयम्बतूर और बैंगलोर में बना रहे हैं सॉल्यूशंस। यस सर, गुड नेम सर आपका? या आई एम अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। तो अशोक कुमार जी, अमर उजाला पे आपका स्वागत है। आप बताइए, तेजस के जो है पार्ट आप क्या बनाते हैं तेजस के लिए, और कितने इंपॉर्टेंट हैं ये पार्ट्स जो है? ये तेजस प्रोग्राम भारत के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, इंडिजिनियस प्रोग्राम है, इंडिजिनियस डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है। उसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स लाइक द फ्रेम 26, द पाइलॉन्स, द ट्राउजर डेक, सो ऑल दिस पार्ट्स अराउंड 50-60 पार्ट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग। ये सब तो तेजस प्रोग्राम डेवलपमेंट के समय के साथ हम भी डेवलप किया था। सब मशीनिंग और प्रोडक्शनाइजेशन, मार्क 1, मार्क 2 सब कुछ हम डेवलप कर रहे हैं। आगे बताइए कि जो है क्या क्या पार्ट्स आप तेजस के बना रहे हैं, कौन कौन से पार्ट हैं? ये तो ये रेडियस रॉड एंड जैक फिटिंग है, ये भी तेजस एयरक्राफ्ट का पार्ट है। ये रोड्रोमस बैरिंग एक हेलीकॉप्टर का पार्ट है। ये तो टाइटेनियम मटेरियल में हम मशीनिंग करते हैं। टाइटेनियम? ये सब तो एल्यूमिनियम मटेरियल है, ये टाइटेनियम। तो टाइटेनियम बाहर से मंगाते होंगे टाइटेनियम तो? हाँ, मटेरियल तो बाहर से आ रहा है। अच्छा। हम मशीनिंग सबको हाई स्ट्रेंथ मटेरियल है, ओके, इसलिए मशीनिंग स्कूप डिफिकल्ट होगा। ओके ओके। या एंड ये तो लैंडिंग गियर है, अच्छा। UFO अनमैन्ड एरियल व्हीकल का लैंडिंग गियर। ओके, मतलब ये जिसपे जो है एयरक्राफ्ट या लैंड लैंड होता और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपर सिलेंडर। फिनिश और द एक्यूरेसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ओके ओके। एंड ये This is an assembly for BrahMos missile. Okay. Missile launching system. This is a obturator assembly. अच्छा, Yeah, missile parts. ब्रह्मोस के लिए तो आप BrahMos ब्रह्मोस missile. के लिए बनाते Yeah, हैं। Indo-Russian development BrahMos missile. Yes, 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 yeah. Yeah. This is the biggest frame in Tejas aircraft, wherein the engine gets mounted, and this is the very big frame in that. There are 5-6 frames that are coming. This is the biggest frame, frame 26 we call. ओके, तो अभी जो नया जो तेजस की बात हो रही है, तेजस 2 की बात हो रही है, LCA 2 की, तो उसमें भी क्या ये फ्रेम लगेगा? तो उसमें भी फ्रेम आएगा, वो इंजन बड़ा हुआ तो ये भी बड़ा हो जाएगा।
ये फ्रेम तो इम्पोर्टेंट फ्रेम है। ओके, तो क्या आपने उसका भी पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं? नए नए शुरू किया, डिज़ाइन रिलीज होने के बाद हम भी डेवलप भी करेंगे। डिजाइन तो उसका रिलीज हो गया अभी, इसकी डेवलपमेंट के समय हम भी साथ करेंगे HAL के साथ। तो कब तक आएगा LCA 2 का जो है तेजस? सब मालूम नहीं और डिस्कशन में है वो सब। ओके, ये जो पार्ट है इसके ये पार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इंजन है ये। ओके, इसमें तो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। बाहर में लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायोजेनिक फ्लूइड कूल करेगा ये इंजन को। ओके, तो इसीलिए चैनल मिलिंग सब एक्यूरेट मिलिंग है। ओके, वी आर मशीनिंग अराउंड 10-15 टाइप्स ऑफ सच इंजन पार्ट्स। ओके। तो ये मेटल क्या होता है? ये कॉपर मटेरियल है। ये कॉपर मटेरियल। Copper. ओके, तो इसकी हाई डेंसिटी होती होगी? ये हाई डेंसिटी एंड द लिक्विड नाइट्रोजन will immediately cool the engine. Okay. So which is at a temperature of 1100 degrees centigrade, the cooling happens instantly. That's important in this. These are pylons which are carrying missiles in the aircraft. ओके, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो मिसाइल वाला पार्ट है। मिसाइल कैरी हो रहा है। ये तो टैंडम पाइलॉन, दिस इज लेंथियर पाइलॉन अराउंड 3.6 meters which carries 2 bombs. ओके, Two bombs in that, and all these are pylons. Pylons. And all types of pylons we make: inboard pylon, midboard pylon, tandem pylon. So around 6 pylons, around 500 pylons we have made for Tejas तो aircraft. ये all belongs to Tejas? Yeah, Tejas. So that is a Su-30 part, Sukhoi 30 aircraft interface beam assembly. ओके, ओके, सुखोई के लिए है ये। Sukhoi के लिए। ओके, एंड दिस वन, ये जो पार्ट है? Yeah, ये सब तो satellite का parts हैं. अच्छा, This is a satellite guiding device. Okay. So that's a rotor. This is a rotor, and there are blades that are available in this. So the machining of this blade is very important, very accurate. ओके, Accuracy तो इसमें कुछ ज़्यादा है। मतलब ये इसमें तेजस में ये यूज होता ये है? तेजस नहीं, ये- ये दूसरा हेलीकॉप्टर का पार्ट है। हेलीकॉप्टर के लिए। ओके, रोटर। ओके, वो उसमें। या ओके, और ये ये भी सभी पाइलॉन तो है? पाइलॉन, ये वो दोनों पाइलॉन, ये स्पार एंड वो माउंटिंग ब्रैकेट टाइटेनियम मटेरियल, सब कुछ तेजस के लिए आ ये रहा सब टाइटेनियम में है? है। या ये एल्यूमिनियम, वही टाइटेनियम, वही टाइटेनियम। टाइटेनियम एंड ये एल्युमिनियम। Yeah, इसमें भी क्या मिसाइल्स और क्या ये सब लगता ये है? भी मिसाइल होल्डिंग डिवाइस है। ओके, तो ये कितनी कैपेसिटी है इसकी, क्या कितना होल्ड कर सकता है ये? तो 200 kg 300 kg बॉम्ब्स होल्ड करेगा। आपका अमर उजाला में स्वागत है नितिन जी। क्या है खूबियाँ, क्या क्या हैं जो DRDO ने यहाँ पे दिखाए हैं? ये जो पूरे सिस्टम है ये ARD पूना ने पूरा डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे 9 mm असमी है। ये असमी 9 mm इंटू 19 mm मशीन पिस्टल है। इसका रेंज है 100 मीटर्स। उसके बाद में ये जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन है, ये ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है सर्विसेज में। उसके बाद में ये है, इसका रेंज कितना होता है? इसका 200 मीटर्स का रेंज है। 200 में। इसमें से 5.56 इंटू 30 मिलीमीटर्स का कैलिबर एमिनेशन फायर होता है। ओके, ये है CQB कार्बाइन। ओके, इसमें भी 5.56 इंटू 45 का एमिनेशन, जो इंसास का ही एमिनेशन है, वो इसमें से फायर होता है। ये हमारा लेटेस्ट राइफल है, जिसको हम लोग उग्रम असॉल्ट राइफल बोलते हैं। इसमें से 7.62 इंटू 51 ये एमिनेशन फायर होता है। इसका मैक्सिमम रेंज है 400 मीटर्स। 400 मीटर। इसमें एम्यूनिशन कितने पर मिनट कितना फायर कर इसमें सकता है? 600 राउंड्स प्रति मिनट इसका फायरिंग रेट है और इसका रेंज है 400 मीटर। इसका ट्रायल अभी हो चुका है या अभी ये अंडर ट्रायल्स में है एक्चुअली। ओके, अंडर ट्रायल में। Under तो trial। ये क्या, ये इंसास पे बेस्ड है ये क्या? नहीं, ये इंसास का बेस नहीं है। इंसास का जो एमिनेशन है वो 5.56 इंटू 45 है, लेकिन ये नाटो 7.5 नाटो 7.62 बाई 51 एमिनेशन फायर होता है। फायर होता है इसके। ओके, और ये जो कॉर्नर शॉट है ये बड़ा फेमस है। ये कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम है। ये जहाँ पे आपको एक्सपोज ना होके आपको फायर करना है, तो वहाँ पे 9 mm मशीन पिस्टल हमने यहाँ पे सिस्टम में लगाया हुआ है, और वो आप बिना दीवार के सामने आए आप इसको फायर कर सकते हो। तो ये पिस्टल इसमें ये लगी ये हुई पिस्टल है। इसमें लगी हुई है। तो ये नॉर्मल 9 mm पिस्टल है। यहाँ पे स्क्रीन दिया हुआ है, इसमें बैटरीज दिया हुआ है। इसका बैटरी का रेंज है 4 आवर्स, और ये इंटर सिस्टम ARD ने डेवलप किया हुआ है। ओके, ओके। और ये हमें जो है यहाँ पे LMG भी दिखाई दे रही है। ये LMG के जो है ये कितना इसका जो है फायर पावर है, कितना इसकी एक्यूरेसी है, क्या है? LMG है जो इसकी रेंज है 800 मीटर। इसका 7.62 बाई 51 यही एमिनेशन फायर होता है। इसमें बेल्ट फीड एमिनेशन है। यहाँ पे हमने एक अलग से पाउच भी दिया हुआ है, जिससे आप छोटा एमिनेशन का बेल्ट भी इसमें आप रन कर सकते हो। कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ये कितना मतलब पर मिनट कितना? इसमें 650 से 700 राउंड्स प्रति मिनट इसमें से फायर होता है। और ये इसका बेसिक खूबी है, इसको लाइट वेट हमने बनाया हुआ है।
एक ही सोल्जर इसको लेके ऑपरेट कर सकता है। 9.7 kg इसका वेट है। जी प्रदीप जी, आपका स्वागत है अमर उजाला में। धन्यवाद। बेसिकली मैं ADRD आगरा से शुरुआत करता हूँ, जी। जहाँ पे हमने ये MCPS मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम बनाया है। बेसिकली इट इज़ एडवांस पैराशूट सिस्टम विच कैन कैरी 200 किलोग्राम पेलोड और 9 सेल का पैराशूट है जो कि आपका ग्लाइड करके आपके पैराट्रूपर को जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जंप कर सकता है। इट हैज़ इनबिल्ट GPS सिस्टम, यू कैन सी, एंड ग्राउंड से कम्युनिकेशन भी रहता है इसमें। सो द मोमेंट यू डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू हिट दैट टारगेट, यू आर गोइंग टू जंप देयर, तो आप वहाँ पे जंप कर सकते हैं। इन बिटवीन सपोज आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने लोकेशंस को भी चेंज कर सकते हैं GPS से। उसके अलावा इसमें आपका 200 किलोग्राम का पेलोड कैपेसिटी है। ये 30,000 फीट 30,000 फीट से आप पैराशूट को पैराट्रूपर जंप कर सकता है, फ्री फॉल जंप, स्टैटिक लाइन दोनों जंप। मोर देन 200 इसमें हमने जंप कर चुके हैं। कर चुके हैं। अभी इंडक्शन के लिए अभी क्या है? वी आर हम लोग यूजुअल ट्रायल नेक्स्ट मंथ में शुरू करेंगे एंड वी आर दिस सिस्टम इज सेमी-लेग से सर्टिफाई हो चुका है एंड वी आर इन द प्रोसेस फॉर इंडक्शन। तो ये वायुसेना और आर्मी दोनों के अंदर ये हमारे सारे तरीके की, जैसे गरुड़ स्पेशल फोर्सेस, एयरफोर्स की, वहाँ पे भी काम आएंगे। पैराट्रूपर आगरा में चूँकि बना हुआ है तो आगरा में पैराट्रूपर जो आगरा एयर पैराट्रूपर स्टेशन है वहाँ के पैराट्रूपर्स ने भी से जंप किया हुआ है। DRDO में अवाक्स भी जो है अवाक्स का भी जो है मॉडल रखा गया है। DRDO अवाक्स को बना रहा है और अवाक्स की खूबियों के बारे में बताएंगे हमें जो है डॉक्टर वेंकेश जो है। सर, आपका अमर उजाला में आपका स्वागत है। क्या अवाक्स की क्या खूबियां हैं जो आपने यहाँ डिस्प्ले में रखा हुआ है? ये So this is AWACS built on an Airbus aircraft. This can detect aircraft up to 400 kilometer range. ओके, So this is flying in the aircraft. The moment any enemy aircraft takes off from ground, even if it's a distance of 400 kilometer, it can detect. That's why it is called airborne early warning system. Okay. So we got two versions. One based on a smaller aircraft C295. ओके, Okay. All are indigenously built. So this on a small version, this on a bigger version. Bigger version. And already we have developed one aircraft is already being used in by Air Force. मैम ये DRDO का जो ये प्रोडक्ट हैं, जो ये रडार के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो है, इनके बारे में आप हमें बताएं कि क्या है ये components? ओके, सो ये क्या है कि ये देखिए जो पॉड है ये Su-30 एयरक्राफ्ट का जामर पॉड कहलाता है। Okay. और ये वाला पॉड और ये 2 विंग टिप स्टेशन होते हैं, वहाँ पे 2 पॉड लगते हैं, तो ये जामर होता है। तो बेसिकली कोई भी रेडार अगर आपके एयरक्राफ्ट को देख रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, तो ये सिस्टम जो है ये डिटेक्ट करता है कि हमको कोई देख रहा है और उसके बाद ये इसको इंटेलिजेंस देता है कि नाउ ये उस रेडार को जाम करता है। सो बेसिकली एनिमी के रेडार को फूल करने के लिए ये दोनों सिस्टम मिलके काम करते हैं। तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये इस पॉड के अंदर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।